महाभारत धर्म युद्ध की कहानी। यह युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। इस युद्ध में बहुत सारे वीर योद्धा थे। हर योद्धा ने अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया। सबने अपनी शक्ति और त्याग दिखाया। उनके बलिदान और वीरता की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। उनमें से एक थे बर्बरीक। बर्बरीक का नाम सुनते ही एक अद्वितीय योद्धा की छवि सामने आती है। घटोत्कच के बेटे और भीम के पोते बर्बरीक बहुत ताकतवर थे। उनकी शक्ति और साहस की कहानियां महाभारत में अमर हैं। उन्होंने अपनी मां से युद्ध करना सीखा और देवी से 3 जादुई बाण मिले। ये बाण अद्वितीय थे और कभी चूकते नहीं थे। बर्बरीक अपनी बहादुरी और ताकत के लिए मशहूर थे। उनकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी कहानियां हर जगह फैली हुई थी। लोग उनकी वीरता और अद्वितीय शक्ति की कहानियां सुनाते थे। कहते हैं कि उनके पास 3 ऐसे बाण थे जो कभी चूकते नहीं थे। ये बाण उन्हें देवी से प्राप्त हुए थे। बर्बरीक धर्म की तरफ से लड़ना चाहते थे। उनका उद्देश्य हमेशा धर्म की रक्षा करना था। उन्होंने अपनी मां से वादा किया था कि वह हमेशा कमजोर लोगों की मदद करेंगे। यह वादा उनके जीवन का आधार बन गया। युद्ध में उनका यह वादा उन्हें सबसे अलग बनाता है। बर्बरीक का यह संकल्प और उनकी अद्वितीय शक्ति उन्हें एक महान योद्धा बनाती है। महाभारत का युद्ध नजदीक था। बर्बरीक भी इस युद्ध में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने अपनी मां से युद्ध में जाने की परमिशन मांगी। मां ने उन्हें जाने दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वह हमेशा कमजोर लोगों का साथ दें। बर्बरीक ने अपनी मां से वादा किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वह धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेंगे। उनकी भक्ति और समर्पण कमाल का था। वह जानते थे कि युद्ध में जीत श्री कृष्ण के आशीर्वाद से ही पॉसिबल है। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण की पूजा की और उनसे जीत का आशीर्वाद मांगा। श्री कृष्ण बर्बरीक की ताकत और भक्ति के बारे में जानते थे। वह यह भी जानते थे कि बर्बरीक का वादा उन्हें युद्ध में किस तरफ ले जाएगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धार लिया और बर्बरीक के पास गए। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, हे वीर, तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने जवाब दिया, मैंने अपनी मां को वचन दिया है कि मैं हमेशा कमजोर लोगों का साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन युद्ध तो पांडवों और कौरवों के बीच है। तुम कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा पक्ष कमजोर है? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे पास 3 जादुई बाण हैं। ये बाण इतने शक्तिशाली हैं कि मैं इनसे किसी भी युद्ध को एक ही बार में समाप्त कर सकता हूं। मैं इन बाणों से एक ही बार में सारे कौरवों को खत्म कर सकता हूं। यह मेरी शक्ति और मेरे वचन का प्रमाण है। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो पांडव तो बच जाएंगे, लेकिन क्या यह सही होगा? क्या यह तुम्हारे वादे के खिलाफ नहीं होगा? बर्बरीक ने श्री कृष्ण के प्रश्नों पर गहराई से विचार किया। क्या उनका यह कदम न्याय संगत होगा? क्या यह उनके वचन के अनुरूप होगा? बर्बरीक समझ गए कि श्री कृष्ण उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। उन्होंने महसूस किया कि उनके निर्णय का प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे माफ करना। मैं आपकी बात समझ गया हूं और मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। मैं समझ गया हूं कि मेरा ड्यूटी क्या है। मेरा कर्तव्य है कि मैं न्याय और धर्म का पालन करूं। बर्बरीक ने अपने 3 बाण श्री कृष्ण को दे दिए। उन्होंने अपने बलिदान का महत्व समझा और उसे स्वीकार किया। उन्होंने अपना सर दान करने का फैसला किया। यह उनका सबसे बड़ा बलिदान था जो उन्होंने धर्म और न्याय के लिए दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान को स्वीकार किया। उन्होंने बर्बरीक के इस महान त्याग को सराहा और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने बर्बरीक को श्याम नाम दिया और उन्हें अमर होने का वरदान दिया। इस प्रकार बर्बरीक का बलिदान
एक अमर गाथा बन गया जो सदियों तक याद किया जाएगा। चेन्नई सेक्शन 5 खाटू धाम। श्याम बाबा का घर श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सर को एक ऊंची जगह पर रखवाया ताकि वह पूरे महाभारत युद्ध को देख सके और उसकी हर घटना का साक्षी बन सके। बर्बरीक का यह बलिदान और उसकी भक्ति की गाथा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है, जहां से वह पूरा महाभारत युद्ध देख सके। बर्बरीक का यह बलिदान और उसकी भक्ति की गाथा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। यह जगह आज खाटू धाम के नाम से फेमस है। खाटू धाम का यह मंदिर एक पवित्र स्थल है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहां की पवित्रता और शांति हर भक्त के मन को शांति प्रदान करती है। यहां श्याम बाबा के रूप में बर्बरीक की पूजा होती है। भक्तगण यहां आकर श्याम बाबा के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। खाटू धाम राजस्थान के सीकर जिले में है। यह स्थान अपनी धार्मिक महत्ता और ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है। यहां की यात्रा हर भक्त के लिए एक अद्वितीय अनुभव होता है। यहां हर साल लाखों लोग आते हैं और श्याम बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। यहां के मेले और उत्सवों में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यह स्थान भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। खाटू धाम में श्याम बाबा की बहुत बड़ी मूर्ति है। यह मूर्ति भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। इस मूर्ति के दर्शन मात्र से ही भक्तों के मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। मूर्ति को देखने मात्र से ही लोगों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। यहां आने वाले भक्तों का मानना है कि श्याम बाबा की कृपा से उनके जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। यहां आने वाले हर भक्त पर श्याम बाबा की कृपा होती है। कर्णगी यहां आकर अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान पाते हैं और श्याम बाबा के आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। सेक्शन 6 श्याम बाबा की कृपा। श्याम बाबा अपने भक्तों की हर विश पूरी करते हैं। जो भी सच्चे मन से श्याम बाबा के पास आता है उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता। श्याम बाबा की कृपा से लोगों के रोग दूर होते हैं, दुखों का अंत होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्याम बाबा के दरबार में सब इक्वल हैं। यहाँ अमीर गरीब, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। श्याम बाबा सब पर अपनी अपनी कृपा करते हैं। सेक्शन 7 भक्ति का सार। बर्बरीक की कहानी हमें ट्रू भक्ति का मतलब समझाती है। सच्ची भक्ति का मतलब है अपने भगवान के प्रति पूरा समर्पण। बर्बरीक ने अपना सब कुछ श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके बलिदान से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति के लिए हमें अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। सेक्शन 8 श्याम बाबा का संदेश। श्याम बाबा का संदेश है प्यार, भाईचारा और इंसानियत। वह हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए और गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। श्याम बाबा का संदेश आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले था। हमें उनके संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहिए और एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सेक्शन 9 खाटू धाम की यात्रा। खाटू धाम की यात्रा एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। यहां आकर लोगों को शांति और सुकून मिलता है। खाटू धाम आने वाले भक्तों को श्याम बाबा के दर्शन होते हैं। यहां आकर लोगों की सारी थकान दूर हो जाती है और उन्हें नई एनर्जी मिलती है। सेक्शन 10 अनंत भक्ति का प्रतीक। श्याम बाबा अनंत भक्ति के प्रतीक हैं। उनकी कहानी हमें इंस्पायर करती है कि हम भी अपने जीवन में सच्ची भक्ति का रास्ता चुनें। श्याम बाबा की कृपा से हमारा जीवन सक्सेसफुल हो सकता है और हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। आइए
हम सब मिलकर श्याम बाबा का ध्यान करें और उनसे अपने जीवन को सफल बनाने